पैसे की बात नहीं है, हम पैसे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी, टाइम पढ़ने के लिए, एफर्ट उस चीज़ को पढ़ने के लिए और एनर्जी उस पढ़े हुए को समझने के लिए। तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है एक किताब को समझने के लिए। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मी संदेश और आप मेरे चैनल में द संदेश ब्लॉग। तो आज हम अपनी ब्लॉग कहाँ से शुरू करेंगे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कल हमने, जैसे कि मैंने कहा था कि डोपामिन डिटॉक्स को हमने पूरा पढ़ लिया है और हम शुरू कर रहे हैं अपने एटॉमिक हैबिट से। तो मेरा वो छोड़ के बाकी सारी किताबें पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे नहीं मालूम क्यों। मज़ा तो तब है जब किताब पढ़ने में भी मज़ा है। तो अभी मुझे फ़िलहाल एटॉमिक हैबिट पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा, उतना फोकस भी नहीं हो पा रहा। तो मैं सोच रहा था कि दूसरे कोई वीडियोस बनाऊँ, जैसे कि दूसरे कोई रीडिंग्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ। और अभी फ़िलहाल हम अपने रूम में बैठ के मजाकबाजी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात हुई है, जैसे कि मेरे भाई ने अभी मोबाइल ले लिया है, तो उसका मोबाइल हमने हैक कर लिया है। तो अभी इसको थोड़ा सेटअप करेंगे। मैं सोच रहा हूँ सेटअप करूँ या फिर नया ही ले लूँ खुद के लिए मोबाइल, क्योंकि मेरा जो गेमिंग का चैनल का है तो उसमें थोड़ी हेल्प हो जाएंगी। पबजी गेम प्ले कर सकते हैं हम, कैश ऑफ क्लैन कर सकते हैं, और जंक्शन इम्पैक्ट करके एक गेम है, हम उसको भी शुरू कर सकते हैं खेलना। अगर वो वायरलेसली कनेक्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, हो जाता है शायद, मिरर कर सकते हैं हम। मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर अभी मैंने उसको सेटअप कर दिया तो मैं नहीं ले पाऊँगा नया मोबाइल। मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं होगी 1.5 साल के लिए। तो मैं वही सोच रहा हूँ लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि खर्चा काफ़ी हो चुका है। जैसे कि आपको मालूम है, हमने अपना जो घड़ी ली है, मैं बता नहीं रहा हूँ किसी को, हमने जो घड़ी ले ली है वो काफ़ी महंगी है, 20,000। तो मैं वही कर रहा था कि डाउन पेमेंट जो था वो डाउन पेमेंट मैंने वहाँ ना खर्च करते हुए इसमें खर्च कर दिया। 80,000 का है वो अपना एप्पल का मोबाइल। देखते हैं, मैं सोच रहा था कि क्रेडिट कार्ड से लूँ, उसमें अभी काफ़ी अच्छे ऑफर्स चालू है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, कि जो 17 है, 17 में सिर्फ 17 में 5,000 का डिस्काउंट है, और 17 अगर प्रो लेंगे तो उसमें 10,000 का डिस्काउंट है। लेकिन वही हो जाता है, ऐसे खाए या ऐसे खाए, पैसे तो हमको ही देने हैं, अपनी जेब से जाने हैं, और इतना कुछ वर्थ इट है क्या नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ कि आगे जाके, क्योंकि उसकी कीमत काफ़ी कम हो जाती है आईफोन्स की, और वैल्यू फॉर मनी, अगर मैं कुछ कंटेंट बना रहा हूँ उससे कुछ पैसे मिल रहे हैं तो बिना के हेजिटेशन के मैं ले लूँगा। लेकिन हमारा जो कंटेंट है, जैसे कि हमारा लैपटॉप है, मैं उसी के पैसे नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ। जो हम अभी कैमरे से शूट कर रहे हैं, मैं उसी के पैसे नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ। तो एप्पल का मोबाइल कहाँ से लूँगा, मतलब ले सकता हूँ, लेकिन रिकवरी जो कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसे हम लगाते हैं हमें वापस भी तो मिलना चाहिए, तो वो तो मुझे होते दिख नहीं रहा। और तो मैं सोच रहा था कुछ समय रुक ही जाऊँ, उसके बाद देखते हैं लेना है क्या नहीं लेना है, उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि तब तक के थोड़े बहुत पैसे भी हो जाएंगे। और मैं सोच रहा था कहीं पे घूम के आ जाओ, अच्छी से ट्रिप करके आ जाओ, तो उसमें भी तो पैसे लगेंगे पास, तो वही है। लेकिन उसके पहले हम करेंगे एक नई चीज़ का आगान। तो जैसे मैं सोच रहा था कि मैं एक अच्छा कोई वीडियो मतलब एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, या तो फिर मैं इसी चैनल में कंटिन्यू करूँगा कि मैं एक शॉपिंग रिलेटेड कोई कंटेंट बनाऊँ जिसको देख के लोग शॉपिंग करें। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि अफिलिएट लिंक को कैसे उसमें प्रोसेस करना है। अगर मेरा टोटली अमाउंट 0 है अभी, तो मैं उसको कैसे किसी को अफिलिएट लिंक मांग सकता हूँ, और यूट्यूब उतना रीच देगा क्या नहीं देगा वो भी मुझे आइडिया नहीं है। हम आज थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं थोड़े से ऑडियंस बना के उसके बाद हम कर सकते हैं। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे आज हम बनियान में क्या कर रहे हैं। हम भैया सवेरे से काम में लगे हुए थे, आज छुट्टी होने के बाद भी। आज दशहरा है, शाम तक के तो आपको पता ही चल ही जाएगा। दाढ़ी धोना और बाकी सब चीज़ें कर रहे थे जो हम क्लासिक दशहरे में करते हैं, वो सब चीज़ें हम कर रहे थे। और बाकी की तो फिर करते करते समय इतना हो गया कि हमें पता ही नहीं चला कि कब दोपहर हो गई और नहाना धोना रह गया। तो हम अभी ऐसे ही बैठे हैं बहा बन के। मज़ेदार होता है दशहरा भी। तो दशहरे की ये भी बात मुझे पसंद है कि थोड़ा गाड़ी वाड़ी धोने में अच्छा मिल जाता है मौका, नहीं तो वैसे भी हमको धोते होते तो है नहीं। और ये अभी कुछ समय पहले मैं ये सोच रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा डिटॉक्स हो गई है किताब, उसके अलावा नहीं मैनिफेस्टेशन है, द 7 स्टेप्स ऑफ लिविंग योर बेस्ट लाइफ।
तो ये 170 पेज की किताब है मेरी। पहले की मेरे ख्याल से 5 पेज हो गए हैं और 170 को ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। तो अगर मैं 15-15 भी पढूँ तो 3-4 हफ्ते भर में मैं शायद कंप्लीट कर सकता हूँ किताब को। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोच रहा था कि ये किताब पहले कंप्लीट करूँ या एटॉमिक हैबिट, दोनों भी बेस्ट है, दोनों में भी कुछ ये नहीं है। और सबसे ख़तरनाक तो मुझे एक्साइटेड हूँ मैं ये वाली किताब पढ़ने के लिए, अगर आपको दिख रही होंगी तो। कहती है कि ह्यूमन रिलेशंस को ठीक करने में काफ़ी अच्छी किताब है। हम देखते हैं अगर कंप्लीट करने के बाद भी हमारे रिलेशनशिप स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, भाई किताब भी कुछ नहीं कर पा रही है तो क्या और कौन करेगा। तो लेट इट बी। तो हम अभी शुरू करने वाले थे। मेरा आज का प्लान था कि हम शुरू करूँ दिस लैपटॉप से हमारा नया चैनल तो नहीं, मैं सॉफ्ट लॉन्च अभी अगले प्रोडक्ट में करूँगा। अगले प्रोडक्ट में नहीं, मैं सॉफ्ट लॉन्च इसी चैनल में करूँगा। बड़े बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, ऐसे बनियान में बैठ के नहीं। तो उसके लिए नहाना भी ज़रूरी है। तो नहाने का प्रोग्राम तो ऐसा है कि कभी होती है कभी नहीं होती इच्छा। लड़के लोग समझ सकते होंगे मेरी बात को, लेकिन ज़रूरी है गाइस, रोज़ नहाना ज़रूरी है। बिना नहाए धोए कोई काम करना नहीं चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं मालूम आपको कब ज़रूरत पड़ जाए फ्रेश दिखने की। मैं फालतू की बकवास लेके बैठ रहा हूँ, तो मैं बकवास अभी वो नहीं करूँगा। तो प्लान ये है कि हम अगर सोच रहे हैं इसको कंप्लीट करने की तो अच्छे से बैठ के कंप्लीट कर लेंगे मैनिफेस्टेशन को। और हमारा एटॉमिक हैबिट्स थोड़ा सा हम डिले करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तभी भी काफ़ी पन्ने बचे हुए हैं, हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे। अभी जैसे 91 डेज़ का तो हो चुका है, 90 डे है, 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन में सिर्फ अभी एक ही कॉपी हमने कंप्लीट की है 100 डेज़ के अंदर। तो बाकी किताबें हमको भी कंप्लीट करनी है जल्द से जल्द। अगर ऐसी स्पीड में चलता रहा तो मैं काफ़ी अच्छी किताबें कंप्लीट कर लूँगा। किताबें कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं कि हमें कुछ सीखना नहीं है उससे, हमें ये सीखना है कि हमने पढ़ा क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जैसे डोपामिन डिटॉक्स में हमने सीखा है कि मोबाइल और सोशल मीडिया या बाकी जो चीज़ें हैं जिसकी हमें आदत हो गई, हम बिना सर पैर के बस स्क्रॉल करते रहते हैं या बिना कुछ करे हम वो एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो हमारा टाइम और एनर्जी ड्रेन कर रही है और हमारी जो कैपेबिलिटी है लॉन्ग टर्म सोचने की और शॉर्ट टर्म सोचने की वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने भी अभी कम से कम मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया है। मतलब वो तो एक तो ख़राब ही है, बाकी मैं काफ़ी समय बर्बाद कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के थ्रू। तो लैपटॉप के थ्रू मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ, अपना यूट्यूब तो चलता ही है, आपको तो मालूम है। तो उसमें मेरा काफ़ी समय बर्बाद होता है, तो वो काम मैं प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं कर पा रहा हूँ। और किताबें पढ़ना भी एक टास्क समान हो गया है, जैसे वीडियो बनाना तो अभी थोड़ा सिंपलर लग रहा है धीरे धीरे जैसा जैसा मैं बना रहा हूँ। जो मुद्दे की बात है कि हमें अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी इनकम स्टेटस बढ़ेगा। आज आके बात उसी में अटक रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा उस बारे में, और यही सब सोच के हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ये जो किताब है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, इसमें भी काफ़ी सिमिलर टॉपिक दिया हुआ है जो मैंने अभी स्टार्टिंग के पन्ने पढ़े हैं कि लोग ऐसे ही सोच के अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब वो केमिकल ही वैसे बने हुए हैं अपने दिमाग में कि हम वैसा ही सोचते हैं। तो मैं ये जानकर भी काफ़ी ज़्यादा मुझे धक्का पड़ा है कि हम इंसान एक दूसरे से इतने भी अलग नहीं होते जितना हम सोचते हैं, कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो सोचते हैं वो एक समान है। और अगर मैं ये फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो गया कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, तो यकीन मानो मुझे फाइनली एक एज मिल जाएगा कोई भी चीज़ को हासिल करने में। निगोशिएशन कर लो, ट्रेडिंग कह लो, या तो फिर हमारे डे टू डे लाइफ में किसी से अपनी बात मनवानी है। या तो साइकोलॉजी और लोग क्या सोचते हैं वो सोचना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब थिंक, ये लोग कैसे सोचते हैं, तो अगर आप उनको आपका थॉट प्रोसेस मालूम है, आपको उनका थॉट प्रोसेस मालूम है, तो ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो उसी के लिए मैं अभी साइकोलॉजी की किताबें ज़्यादा बुलाने वाला हूँ आगे चल के। बस अगर ये ख़त्म हो जाए तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि इन्हें ख़त्म करके ही मैं आगे की किताबें मंगाऊँगा। मुझे पाइलअप खड़ा नहीं करना है घर में क्योंकि किताबें, इधर भी किताबें हो चुकी है, उधर भी किताबें हो चुकी है, वहाँ पे एक रखी है,
तो ऐसे करते करते काफ़ी किताबें जमा हो जाएंगी और मेरे पास जगह नहीं है। लेकिन और इतना ये करने से अच्छा, क्योंकि हम पैसे तो खर्च कर ही रहे हैं, आज नहीं तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस हम खर्च कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट ही है। अभी आप बोल रहे होंगे यार 1000 रुपये में क्या, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हो जाती है। लेकिन ये तभी काम करेंगी जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। पैसे की बात नहीं है, हम पैसे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी, टाइम पढ़ने के लिए, एफर्ट उस चीज़ को पढ़ने के लिए और एनर्जी उस पढ़े हुए को समझने के लिए। तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है एक किताब को समझने के लिए। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ऊपर से सब किताबें पढ़ रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ। डिटेल में जा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से समय लेके या कहीं शांति से बैठ के किताबों को पढ़ना और उनको एंजॉय करना। उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना सिस्टम भी थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करूँगा। इसकी वजह से हम अच्छे से समय को यूटिलाइज़ करें और अच्छे से चीज़ों को पढ़े और समझे और उसका फ़ायदा उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले बार हम फिर मिलेंगे यहीं पे, यही इस जगह, और कहाँ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे बातें सुन रहे हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।